इतिहास में अब तक सिर्फ एक ही बार परमाणु बम का इस्तेमाल किया गया है। अमेरिका ने दूसरे विश्व युद्ध में जापान के ऊपर 2 परमाणु बम गिराए थे। पहला बम 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर और दूसरा 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर। दोनों ही शहरों में करीब 2.5 लाख लोगों की मौत हुई थी। यानी आज से करीब 71 साल पहले के परमाणु बम ने इतना बड़ा विनाश किया था। तो सोचिए कि आधुनिक तकनीक से बने परमाणु बम कितने विनाशकारी साबित हो सकते हैं। भारत और पाकिस्तान के पास जो परमाणु हथियार हैं, उनसे आने वाली तबाही का अंदाजा भी हम नहीं लगा सकते। अगर ऐसा हुआ तो उससे आने वाली तबाही का अंजाम भयंकर हो सकता है। अगर परमाणु युद्ध भारत और पाकिस्तान में हुआ तो नतीजे न सिर्फ दोनों देशों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए बेहद विनाशकारी साबित होंगे। अमेरिकी संस्था इंटरनेशनल फिजिशियंस फॉर द प्रिवेंशन ऑफ न्यूक्लियर वॉर और यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो में की गई स्टडी के अनुसार 20 मिलियन यानी 2 करोड़ लोग ब्लास्ट होने के तुरंत बाद ही मर जाएंगे। यह संख्या दूसरे विश्व युद्ध में मारे गए लोगों की संख्या की आधी है और बाकी जो बचेंगे उन्हें रेडिएशन खत्म कर देगा। इसके बाद 5 मिलियन टन धुआं बादलों से 50 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल के स्ट्रेटोस्फीयर में तुरंत ही छा जाएगा। यह धुआं धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल जाएगा और धुएं का ये बादल सूर्य की प्रकाश किरणों को धरती की सतह पर नहीं आने देगा, जिससे विस्फोट के 10 दिन के भीतर ही उत्तरी गोलार्ध का तापमान लिटिल आइस एज के समय के तापमान से भी ठंडा हो जाएगा। वायुमंडल की ओजोन परत मध्य अक्षांश में 25 से 40% और उत्तरी अक्षांश में 50 से 70% तक नष्ट हो जाएगी। इससे खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणें ज्यादा मात्रा में धरती तक पहुंचेंगी, जिससे प्राणियों और वनस्पतियों पर दुष्प्रभाव पड़ना शुरू हो जाएगा। जलवायु में हुआ परिवर्तन उत्तरी गोलार्ध में खेती के समय को कम कर देगा। कनाडा जैसी जगह तो इतनी ठंडी होगी कि वहां गेहूं की फसल भी नहीं उगाई जा सकेगी। विश्व का अनाज भंडार, जो कि इस वक्त इतिहास में सबसे कम स्तर पर है, और भी कम हो जाएगा। कई देश अनाज निर्यात करना बंद कर देंगे। इससे भुखमरी की स्थिति पैदा हो जाएगी। दोस्तों, अब हम जान गए कि परमाणु युद्ध की धमकी देना या उसकी बात भी करना कोई हंसी खेल नहीं है। परमाणु युद्ध दोनों तरफ आने वाली कई पीढ़ियों के लिए श्राप साबित होगा। लेकिन फिर भी अगर ऐसा होता है तो दोनों देशों में कौन अपना अस्तित्व बचाने में सफल रहेगा? आइए जानते हैं। भारत के पास इस वक्त 110 से 120 परमाणु बम हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 120 से 130। परमाणु बम गिराने के लिए पाकिस्तान के पास कम दूरी की नस्त्र, हत्फ, गजनबी और अब्दाइली मिसाइलें हैं, जिनकी मारक क्षमता 60 किलोमीटर से लेकर 320 किलोमीटर तक है। पाकिस्तान के पास मध्यम दूरी की गौरी और शाहीन मिसाइलें हैं, जिनकी मारक क्षमता 900 किलोमीटर से लेकर 2700 किलोमीटर तक की है। इन मिसाइलों से दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद, मुंबई, पुणे, नागपुर, भोपाल, लखनऊ और कोलकाता पर पाकिस्तान परमाणु बम गिरा सकता है। वहीं भारत के पास कम दूरी की पृथ्वी मिसाइलें हैं। इनकी मारक क्षमता 150 से 600 किलोमीटर की है, जबकि मध्यम दूरी की अग्नि मिसाइलें हैं, जिनकी मारक क्षमता 700 से 8000 किलोमीटर तक की है। पाकिस्तान का ऐसा कोई भी शहर नहीं है जो भारतीय मिसाइलों की पहुंच में ना हो। इन मिसाइलों से भारत ने हमला किया तो इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची, नवशेरा, लाहौर जैसे बड़े शहर पूरी तरह तबाह हो जाएंगे। दोस्तों, लेकिन एक बहुत बड़ा सच परमाणु युद्ध का यह है कि इसमें जीत किसकी होगी, इसका फैसला ये बात तय नहीं करेगी कि किसके पास ज्यादा परमाणु हथियार हैं, क्योंकि कोई भी देश पूरे 100 हथियारों का उपयोग नहीं कर पाएगा। जीत उसके हिस्से में जाएगी जिस देश के पास परमाणु हमले को रोकने या